Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन ये प्रोग्राम जिसमें हम जानते हैं प्रभु की लीलाओं को, श्री कृष्ण की लीलाओं को हम जानते हैं। और आजकल हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा पुस्तक। ये पुस्तक एक वृंदावन के महापुरुष ने लिखी है और जो मिश्रण है चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत का। और इन पुस्तकों के विषय में बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्य। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आप बहुत कुछ बता रही हैं हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी है उसके विषय में। श्री गौरांग सुधा ये पुस्तक है और प्रभु जो उद्धार कर रहे हैं अपने भक्त का, वो कहानी आप हमें बता रही हैं। अपने पिछले एपिसोड में हमने जगाई मधाई की कहानी जो है वो जानी, किस तरह से यमराज भी जो है वो जगाई मधाई के उद्धार को देख के मूर्छित हो गए कि इतना पाप किया जगाई मधाई ने, फिर भी प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, उनको जो है अपने शरण में लिया, उनका उद्धार किया, उनके सारे पापों को भी ग्रहण किया। और जगाई मधाई भी जो है उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, अपने सारे जो पापों को है उनको स्मरण करके वो बहुत रोए भी, लेकिन प्रभु ने उनके सभी पापों को क्षमा करके उनको अपनी शरण में लिया। ये हमने सब जाना आपसे अपने पिछले एपिसोड्स में, और आज आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे अब प्रभु किस पर कृपा करने चल पड़े हैं। जी जी जी। अब प्रभु जी श्रीवास जी के घर में सारी रात दरवाज़ा बंद करके भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, निमाई पंडित, नित्यानंद सभी। तो अब एक कोई भी विजातीय व्यक्ति का प्रवेश नहीं था, वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते थे बाहर से और सारी रात कीर्तन करते थे, जी जी, नृत्य करते थे। तो एक दिन श्रीवास जी की सास थी, वो प्रभु के नृत्य दर्शन करने के लिए एक घर के भीतर एक कोने में छिप गई। अच्छा। एक टोकरी थी, उसके नीचे छुप गई। बंगाल में बड़ी बड़ी टोकरियां रहती हैं। अच्छा। तो उसको किसी टोकरी से ढक दिया। तो वो अंदर बैठ के चुपचाप उसके छिद्र में से कीर्तन देखना चाहती, नृत्य देखना चाहती हैं। लेकिन प्रभु नृत्य करने लगे और उसके लिए कोई बहुत दर्शन के लिए बहुत सौभाग्य चाहिए यदि कोई दर्शन करना चाहता है। तो भक्तों ने भी कीर्तन आरंभ किया और प्रभु नृत्य कर रहे हैं। तो प्रभु कहने लगे आज कुछ आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा। लगता है घर में कोई विजातीय व्यक्ति छिपा है। अच्छा जी। तो अब ये सुनकर शिवाजी जी के घर की तलाशी ली और कोई भी विजातीय व्यक्ति नहीं दिखा। अच्छा। फिर पुनः कीर्तन आरंभ हो गया। प्रभु कहने लगे आज रोज की तरह आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है आज मुझ पर कृष्ण प्रसन्न नहीं है। अच्छा। तो ये सुनकर वैष्णव वृंद के सिर पर मानो वज्रपात हुआ। अब वो चिंता करने लगे यहाँ तो हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, प्रभु को आनंद क्यों नहीं आ रहा। ऐसा लगता है हम में से किसी ने कुछ भयंकर अपराध कर दिया है, इसके फलस्वरूप प्रभु आनंद नहीं ले पा रहे हैं। फिर उन्होंने श्रीवास जी के घर की तलाशी ली तो घर में भीतर में कोने में उनकी सास छिपी बैठी थी। ये देख के वे अत्यंत क्रोधित हो गए क्योंकि उसकी के कारण प्रभु के आनंद में बाधा पहुंच रही थी। तब उन्होंने उसके केश पकड़ के घर से बाहर निकलवा दिया। प्रभु उल्लसित होकर नृत्य करने लगे और बोले आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, अब मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा। तो सब लोग आनंदित हो गए, वैष्णव लोग कीर्तन करने लगे। नृत्य करते करते प्रभु कभी भाव में आविष्ट हो जाते और कभी वे मंदिर में जाके भगवान के सिंहासन पर बैठ जाते और सभी के मस्तक पर चरण कमलों को अर्पण करते और इन्हें वरदान देते थे। तो ऐसे में प्रभु ने अद्वैताचार्य से कहा अरे नाड़ा तू मेरे पास आ। अद्वैताचार्य जी वो उसी शिवास जी के घर में एक बड़ी खाट पर जाकर बैठ गए और उनका एक वैभव स्वरूप, वैभव प्रकाश हुआ। अच्छा। तो वो बोलने लगे कि अरे नाड़ा तू मेरे पास, नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य, तू मेरे पास आ और तू तो मेरे जन्म जन्म का दास है। तो इस अद्वैताचार्य जी के आनंद की सीमा नहीं रही क्योंकि वे स्वाभाविक अवस्था में गौर सुंदर उन्हें अद्वैताचार्य जी को गुरु के समान आदर करते थे और इन्हें प्रणाम करते, चरण धूलि लेते, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता था। वे सोचते थे कहाँ तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए और इनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए और कहाँ ये इसके विपरीत कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता था और कभी कभी वे प्रभु के भावाविष्ट होकर मूर्छित हो जाते और उस समय वे जी भर के प्रभु के चरणों में लौटते और उनके चरणों में कभी वे अपनी छाती से लगाते और कभी अपने सिर पर धारण करते। तो एक बार श्रीवास जी के घर में प्रभु नृत्य करते करते आविष्ट होकर मूर्छित हो गए
और ऐसा सुंदर अवसर पाकर अद्वैताचार्य जी ने प्रभु की चरण धूलि को अपने शरीर में मल लिया। अच्छा। क्योंकि वो तो मूर्छित पड़े, उनकी चरण धूलि लेके सारे शरीर में मल लिया। तो उसके कुछ क्षण के बाद ही जब प्रभु की मूर्छा भंग हुई तो वे नृत्य करने लगे। तो वे तो अंतर्यामी हैं, भक्तों के आनंद बढ़ाने वाले हैं। तो वे कहने लगे, आज हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है किसी के चरणों में मेरा अपराध हो गया है। यहाँ पर ऐसा कौन चोर है जिसने मेरी चोरी की? तो अब फिर वो बोल रहे हैं कि इस अपराध के फलस्वरूप मुझे नृत्य में आनंद नहीं आ रहा है। क्या किसी ने चोरी से मेरी चरण धूलि ली है? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, जानते हैं। तो किसी ने ऐसा किया है? तो यदि किसी ने भी किया हो तो सत्य सत्य बताए, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अंतर्यामी प्रभु हैं। तो सब लोग भयभीत हो गए, किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। और वे विचार करने लगे, यदि हम सत्य बोलते हैं तो अद्वैताचार्य जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, और यदि ना बोलें तो प्रभु के चरणों में अपराध हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी लोग भयंकर उलझन में फंसे हुए हैं। उसी समय सबकी हृदय की बात जानकर आचार्य स्वयं हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, यदि चोर को उसकी इच्छित वस्तु सीधी तरह ना मिले तो उसके लिए चोरी करना ही उचित है। तो इसलिए प्रभु, मैंने आपकी चोरी की है और आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। यदि ऐसा करने से आपको कष्ट होता है तो मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर विशंबर प्रणय पूर्वक रोष पूर्वक कहने लगे, अद्वैताचार्य जी की महिमा बखान करने लगे कि आप तो रुद्र रूप से सारे जगत का संहार करते हैं, इतना करने पर भी क्या आपका मन नहीं भरा? और आपने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की सामान्य सी भक्ति को संहार करना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो क्योंकि अद्वैताचार्य जी महाविष्णु है और शंकर जी का अवतार है, तो बोलते हैं कि आप रुद्र रूप से तो संहार करना चाहते हैं, मेरी भक्ति का भी संहार करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कह रहे हैं, तो आप तो बोलते हैं कि आप तो महाबली वैष्णव हैं, अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भक्ति हो सकती है कृष्ण ने आपको प्रदान की है। इतना होने पर भी आप मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की तुच्छ भक्ति बल को छीन लेना चाहते हैं। आपके लिए तो ये निंदनीय कार्य है। आप तो भक्ति के भंडारी हैं। आप और कहाँ मुझ जैसा तुच्छ जीव। अपने भंडार में से थोड़ी सी भक्ति प्रदान कर देंगे तो ऐसा ना करके आप उल्टा मेरी रही सही तुच्छ भक्ति को भी हरण करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि चोरी करना आपको ही आता है, मुझे नहीं? ऐसी बात नहीं है, मुझे भी चोरी करना अच्छी तरह से आता है। देखिए, मैं अभी आपसे बदला लेता हूँ। अच्छा। ऐसा कहकर प्रभु ने हंसते हंसते बलपूर्वक अद्वैताचार्य के चरणों को पकड़ लिया और उनके चरणों को अपने सारे शरीर पर रगड़ने लगे। अद्वैताचार्य ने प्रभु को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन महाबलशाली गौरसुंदर को नहीं रोक पाए। प्रभु ने उनके चरणों को अपनी छाती से चिपका लिया और हंसते हुए कहने लगे, देखिए आचार्य, मैंने चोर को जकड़ लिया है। चोर बार बार चोरी करते हैं, परंतु गृहस्थ एक ही बार में पकड़कर सारी कसर निकाल देता है। ये सुनकर अद्वैताचार्य कहने लगे, प्रभु, मेरे प्राण, बुद्धि, मन, देह सब आपके ही हैं। यदि आप चाहें मेरा सहार करें या मेरी रक्षा करें, इस विषय में आप स्वतंत्र हैं, परंतु आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। अतः मेरी चरण धूलि लेना आपके लिए उचित नहीं है, इससे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर विशंबर कहने लगे, हे आचार्य, आप तो भक्ति के भंडारी हैं, इसलिए आपकी सेवा करता हूँ। यदि कोई आपकी चरण रज को शरीर पर मलता है तो वे कृष्ण प्रेम के समुद्र में डूब जाएगा, और यदि आप कृपा करके किसी को भक्ति प्रदान ना करें तो वह अपनी चेष्टाओं से लाखों जन्म में भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अद्वैताचार्य जी भक्ति के भंडारी हैं। जिसको चाहे, जैसे कोई भंडार की चाबी होती है, शादी में मिठाई रखते हैं, भंडार की चाबी किसी के पास होती है, तो अद्वैताचार्य जो है भक्ति के भंडार की चाबी है, तो वो चाहे जिसको खोल के दे दे, नहीं तो वो बंद रहेगा। तो बोले कि प्रभु तो आनंद से अद्वैताचार्य जी की महिमा का गान कर रहे हैं, और भगवान का स्वभाव है कि वे स्वयं ही अपने भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। तो ये सब देखकर वैष्णव लोग आनंद से अश्रु बहाने लगे और प्रभु भी उठकर उदंड नृत्य करने लगे। भक्तवृंद उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। तो सभी जो है प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और अभी जो निमाय पंडित यानी कि गौर सुंदर ने अद्वैताचार्य जी पर कृपा कर दी है, उनको बता दिया है कि आप जो हैं वो गुणों का भंडार हैं, आप जो भक्ति का भंडार हैं,
लेकिन जो है दोनों ही एक दूसरे की जो है स्तुति करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अद्वैताचार्य जी जो हैं वो शंकर का रूप हैं, जैसे कि रागलिखा दास जी ने बताया। और श्री कृष्ण भी भगवान हैं, शंकर जी भी उन्हीं का रूप, उन्हीं का भगवान है। तो भगवान एक ही, सब अलग अलग रूपों में हैं। सभी भगवान जो हैं एक दूसरे के साथ जो है क्रीड़ाएँ भी करते हैं और हमें अपनी लीलाओं से मंत्रमुग्ध भी करते हैं। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दास जी से इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाहे थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और बता रही हैं बहुत कुछ निमाय पंडित के विषय में, यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने जन्म लिया नवद्वीप में, निमाय पंडित के रूप में वो विख्यात हुए और जन जन को जो है उन्होंने प्रभु स्मरण की ओर अग्रसर किया। प्रभु स्मरण का उन्होंने प्रचार किया और अपने सभी भक्तों पर संपूर्ण कृपा की, और सभी की कृपाओं का वर्णन जो है वो रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में और जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से प्रभु जो अपने भक्तों पर उद्धार कर रहे हैं और आगे इस कड़ी में उन्होंने किस पर कृपा की। जी रागलेखा दासी जी। अब निमाय पंडित एक शुक्लांबर ब्रह्मचारी पे कृपा करते हैं। तो नवद्वीप में एक वैष्णव थे जिनका नाम था शुक्लांबर। अच्छा, तो वो पूर्व जन्म में सुदामा विप्र थे। अच्छा, सुदामा जी का रूप आ गया है। जी, तो जी। उन्होंने बड़े सुशांत थे, भजन साधन करते रहते थे, लेकिन ऐसे कोई महान वैष्णवों को पहचान नहीं पाता था। वे नवद्वीप में घर घर में जाते, कंधे पे झोली रखकर और भिक्षा करते रहते और कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते थे। तो लोग उन्हें साधारण भिखारी जानते थे, ये तो भिखारी हैं, भिक्षा करने आ जाते हैं। पर भिक्षा करने आए हैं वो, जिसके यहाँ भिक्षा करेंगे वो अन्न से अन्न देकर उसकी सुकृति होगी। तो इसलिए उस पर कृपा करने के लिए भिक्षा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो भजन करते हैं, लेकिन जिसके घर में आए हैं वो भजन नहीं करता है। तो इसलिए अगर यदि वो अन्न सब देगा, उनको भिखारी समझ के भिक्षा दे देते हैं। तो वो दान लेकर उस पर कृपा करते हैं। जी जी। तो अब वो कोई सोचते थे कि बड़ा अत्यंत दरिद्र भिखारी है और सारा दिन भिक्षा करता रहता है। रात में जो भिक्षा प्राप्त होती वो सब कृष्ण को अर्पण करते और अपना जीवन निर्वाह करते थे। अच्छा। तो वो सदा सर्वदा कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे तो लोगों के कल्याण के लिए जाकर उन्हें कृष्ण नाम सुनाया करते थे। तो प्रभु के कृपा पात्र को कौन पहचान सकता है। तो जैसे द्वापर युग में सुदामा विप्र की महिमा को कोई नहीं जानता था। जब वे दीनहीन अवस्था में द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने स्वयं उनकी सेवा की। तब कृष्ण की कृपा से ही जगत में सुदामा जी की महिमा को जान पाया था। जी। तो एक दिन गौर सुंदर भगवत आवेश में सभी भक्तों पर कृपा कर रहे थे। उसी समय वे वहीं पर उपस्थित हुए। प्रभु का दर्शन कर प्रेम में प्रमत्त होकर अपने कंधे से झोली लटकाकर कभी नाच रहे थे और कभी गा रहे थे। शुक्लांबर जी। जी जी। तो ये देखकर प्रभु का हृदय गदगद हो गया। वह कहने लगे, शुक्लांबर मेरे पास आओ, तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो और तुमने मुझे सर्वस्व अपना अर्पण करके भिक्षुत धर्म को ग्रहण किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हूँ। क्योंकि भगवान भिक्षा के उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। यदि कोई भिक्षा करके अन्न प्रसाद पाता है तो उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि वो उनके नाम का स्मरण घर कर वो कर बस वो नाम करने के लिए जीवित रह रहा है और अपना जीवन चलाने के लिए भिक्षा करके खा रहा है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सब समय नाम ही करता रहता है। तो इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब हम इस जगत में रहते हैं तो लेकिन हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं, ये है ये, लेकिन एक साधारण और लोगों के लिए जिसका ऐसे साधु वृत्ति रहती है उसके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा। कि वो इस तरह से करेगा तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होंगे। साधु भी कई प्रकार के हैं। एक तो साधु खुद अपना दाल चावल आटे सब्जी लाएगा, चूल्हा जलाएगा, पकाएगा, फिर भगवान को अर्पण करेगा। एक है कि वो भगवान का नाम करते करते उसको फुर्सत नहीं है तो वो बाहर जाके भिक्षा करेगा और बस उसको केवल मात्र ग्रहण कर लेगा और अपना जीवन चलाएगा और भजन करता रहेगा। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं।
ऐसा प्राय वृंदावन में ऐसा देखने को आता है, इस तरह के साधु हैं, अभी भी विचरण करते हैं और ऐसे ही घर घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं और वो है। किंतु अन्य अन्य शहरों में और दिल्ली और मेट्रोपोलिस सिटीज़ में और इन सब में बहुत कठिन है, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई जैसे शहरों में। तो एक दिन गौरसुंदर भगवत आवेश में भक्तों पर कृपा कर रहे थे, तो तभी वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी आए और अपनी झोली लटकाकर कभी नृत्य कर रहे थे, कभी गा रहे थे। और प्रभु गदगद स्वर में बोले कि शुक्लांबर मेरे पास आओ, तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो। मैं तुम्हें सर्वस्व अर्पण करके भी भिक्षु धर्म को ग्रहण किया, इसलिए तुम पूर्ण रूप से मैं तुम्हारे वश में हूँ, इसलिए सदा सर्वदा तुम्हारे दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। यदि तुम नहीं भी देते हो तो मैं तुम्हारे हाथ से जबरदस्ती छीन कर खा लेता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि जब तुम द्वारका में मुझसे मिलने आए थे तो उस समय तो मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ चावल तुम लेकर आए थे, परंतु मेरा वैभव देखकर तुम्हारा साहस नहीं हुआ कि मुझे वह तुच्छ उपहार दे सको, इसलिए मैंने जबरदस्ती तुम्हारे हाथ से छीन कर चावल खाए थे। और उस समय स्वयं रुक्मणी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। ऐसा कहकर प्रभु गौरसुंदर ने शुक्लांबर की झोली में से एक हाथ डालकर एक मुट्ठी चावल ले लिए और मुंह में डालकर आनंद से रोते रोते उन चावलों को चबाने लगे। ये देखकर शुक्लांबर हाय हाय कहते हुए कहने लगे, हे प्रभु, ये सर्वनाश हो गया, ये तुच्छ चावल आपके लायक नहीं है, इन चावलों में बहुत छोटे छोटे कंकड़ भी हैं। ये सुनकर प्रभु हंसते हुए कहने लगे, शुक्लांबर, तुम्हारे कंकड़ युक्त चावलों को भी मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ, परंतु अभक्त के दी हुई अमृत को की ओर मैं ताकता भी नहीं हूँ। अच्छा। प्रभु तो स्वतंत्र है, भक्तों के जीवन स्वरूप हैं, वे अपने भक्त के चावल चबा रहे हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। और वे भक्तों के पर कृपा कर रहे हैं और वैष्णव लोग आनंद से विभल होकर क्रंदन कर रहे हैं। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ाई, सब आत्मविभोर होकर कृष्ण कीर्तन करने लगे। शुक्लांबर की तो अवस्था ही अद्भुत हो गई। वे प्रभु के चरणों में गिर गिर कर लिपट कर लोटपोट खाने लगे और कभी उधर नृत्य करने लगे। और प्रभु प्रसन्न हो गए, शुक्लांबर, मैं सर्वदा ही तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, जब तुम भोजन करते हो तो मेरा भोजन करना हो जाता है, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। भगवान ऐसे रहते हैं जैसे गर्भस्थ शिशु, तो माता अपने शिशु को जो खाती है उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसको कुछ अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही भगवान भी साधु के मुख से और साधु के गर्भ में जाके निवास करते, जो वो खाता है उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं मैं तुम्हारे मुख से खा रहा हूँ। आज तुम भिक्षा के लिए भ्रमण करते हो, उस समय मेरा भी भ्रमण हो जाता है और प्रेमा भक्ति लुटाने के लिए मेरा अवतार हुआ। तुम मेरे जन्म जन्म के प्रेमी भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम भक्ति प्रदान कर रहा हूँ। इस तरह अच्छी तरह तुम गांठ बांध लो कि प्रेम भक्ति ही मेरा प्राण है। शुक्लांबर के प्रति प्रभु का यह वरदान सुनकर वैष्णव मंडली प्रभु और शुक्लांबर की जय जयकार करने लगी। इस प्रकार यद्यपि शास्त्रों में वर्णन है भगवान को विधि पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा भोग अर्पण करना चाहिए, परंतु उस भोग को अदीक्षित व्यक्ति स्पर्श न करे। परंतु भक्त के पास भगवान की शास्त्रीय विधियों के को भी स्वयं उन्हीं के द्वारा जो बनाई गई हैं उनकी भी उपेक्षा कर देते हैं। और इसके प्रमाण है सुदामा विप्र और शुक्लांबर ब्रह्मचारी। इसके द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति ही समस्त विधियों की मूल होती है जी। और ऐसे करके भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने प्रिय वैष्णवों के वशीभूत होता हूँ। मेरे वैष्णव जो है पुत्र परिवार स्त्री आदि के मोह में फंसा हुआ होने से भी दुर्भाग्य लोग उन्हें नहीं पहचान पाते, लेकिन जो वैष्णव को निर्धन मूर्ख आदि जानकर उनका उपहास करते हैं तो कृष्ण का भजन करने पर भी उनका भजन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्र स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि अकिंचन प्राण कृष्ण, कि कृष्ण तो एकमात्र अकिंचनों के प्राण स्वरूप है। तो प्रभु ने शुक्लांबर पर कृपा की, इस बात को जगत में प्रकाशित किया। जो व्यक्ति को शुक्लांबर के चावलों को खाने की प्रभु की गौरसुंदर की लीला को श्रवण करता है, उसे अवश्य ही गौरसुंदर के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है जी। प्रभु की कृपा जो अपने भक्तों पर हमेशा ही रहती है, वो जिस रूप में उनको स्मरण करना चाहे स्मरण करते हैं। कोई भिक्षा लेकर ही प्रभु के नाम का जो स्मरण करता है और लोगों को भी स्मरण कराता है, कोई किसी और तरीके से उनको स्मरण करता है, कोई उन्हें मित्र रूप में समझता है, कोई उनको प्रभु रूप में समझता है। तो भगवान को जिस रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उनको उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो है अपने भक्तों पर स्वतः ही कृपा कर देते हैं। सिर्फ आपके जो कर्म हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं, आप कौन से कर्म कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता।
हम अपने प्रोग्राम्स, आध्यात्मिक प्रोग्रामों के माध्यम से यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप प्रभु की भक्ति करें, प्रभु को जानें, प्रभु को समझें, लेकिन अपने कर्मों को भी जो है सुकर्म बनाएं, दुष्कर्म ना करें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। बहुत सारी कहानियों के माध्यम से प्रभु की जो लीलाएं हैं, प्रभु ने भिन्न भिन्न रूपों में जन्म सिर्फ जो है जगत कल्याण के लिए लिया, लोगों को ये समझाने के लिए लिए कि किस तरह से जो प्रभु की भक्ति है वो ही आपकी सभी जो योनियां हैं जन्म मरण से आपको मुक्त करा सकती हैं। राग लेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आप हमारे श्रोताओं को बता रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे राग लेखा दासी जी से। निमाय पंडित ने किस तरह से और अपने भक्तों पर कृपा की, उनकी कहानियाँ आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।